हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक और आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से माय एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 2 मॉडल क्वेश्चन बैंक जो बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के द्वारा जारी किया गया है सेशन 2019 से 22 पार्ट 1 एग्जाम के लिए, उसी का हम लोग आज आंसर करने वाले हैं। और इससे पहले हम हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 का टोटल 300 क्वेश्चन का आंसर करा चुका हूँ। यदि आप नहीं देखे होंगे तो हमारा यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे आपको हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। नहीं तो मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, यहाँ से आप देख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे आगे के वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, वार ऑफ रोजेज की समाप्ति और डैश के आगमन के साथ इंग्लैंड ने नए राजवंश के अधीन पुनर्जागरण युग में प्रवेश किया। बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि वार ऑफ रोजेज की समाप्ति और डैश के आगमन के साथ इंग्लैंड ने नए राजवंश के अधीन पुनर्जागरण युग में प्रवेश किया। ऑप्शन नंबर ए एलिजाबेथ, ऑप्शन नंबर बी हेनरी सप्तम, ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड सष्टम और ऑप्शन नंबर डी जेम्स प्रथम। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, एलिजाबेथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एलिजाबेथ। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये हम ऑप्शन पढ़ रहे हैं तो ऑप्शन पढ़ने में टाइम लगेगा, इसलिए आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना है। तो हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको हम ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, आंसर से बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंग्लैंड अंडर ट्यूडर एंड स्टुअर्ट में डैश ने टिप्पणी की है। ट्यूडरों का आगमन मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक काल का सूर्योदय था। तो क्या हो जाएगा? 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, GM ट्रेवेलियन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, GM ट्रेवेलियन। अगला क्वेश्चन नंबर 3, ट्यूडर राजवंश का संस्थापक कौन था? ट्यूडर राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? हेनरी सप्तम था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हेनरी सप्तम। अगला क्वेश्चन नंबर 4, अपने पिता हेनरी सप्तम की मृत्यु के बाद डैश ने इंग्लैंड का राजा बनाया था। किसे राजा बनाया? तो किसे बनाया? हेनरी अष्टम को हो जाएगा। ऑप्शन वही हो जाएगा राइट, हेनरी अष्टम। अगला क्वेश्चन नंबर 5, डैश को इटली से बाहर निकालने की नियत से हेनरी अष्टम पवित्र संघ में शामिल हुआ। तो किस में शामिल हुआ? फ्रांस को इटली से बाहर निकालने के लिए। किसे? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, फ्रांस। अगला क्वेश्चन नंबर 6, फ्रांस के लुई बरहवे के साथ अपनी बहन मेरी की शादी करवाकर किसने फ्रांस के साथ शांति स्थापित की? तो किसने करवाया था? एडवर्ड सष्टम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एडवर्ड सष्टम। अगला क्वेश्चन नंबर 7, हेनरी अष्टम द्वारा पारित उत्तराधिकार अधिनियम के कारण डैश इंग्लैंड की राजगद्दी पर बैठा। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि एडवर्ड सष्टम, ऑप्शन नंबर बी ग्रे, ऑप्शन नंबर सी फिलिप द्वितीय और डी एलिजाबेथ प्रथम। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एडवर्ड सष्टम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड सष्टम। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि डैश के मृत्यु उपरांत मेरी ट्यूडर को ताज मिला। डैश के मृत्यु उपरांत मेरी ट्यूडर को ताज मिला। तो किसी मृत्यु के बाद मिला? एडवर्ड सष्टम। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, एडवर्ड सष्टम। अगला क्वेश्चन नंबर 9, मई डैश को एक लड़ाकू बेरा आर्मांडा लिस्बोन बंदरगाह से रवाना हुआ। तो कब हुआ था? मई 1592 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मई 1592, 1592। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, 1592। अगला क्वेश्चन नंबर 10, महारानी एलिजाबेथ के द्वारा स्पेन के जहाज़ों को लूटने वाले सर फ्रांसिस ड्रेक तथा अन्य ब्रितानियों को दंडित नहीं करने पर स्पेन का सम्राट डैश पर किस पर हो गया क्रोधित? तो क्या हो जाएगा? फिलिप द्वितीय पर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, फिलिप द्वितीय क्या हो गया? क्रोधित हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि डैश साम्राज्य के साथ व्यापार करने के लिए लेवांत कंपनी की स्थापना की गई थी। किस
साम्राज्य के साथ, तो कौन सा साम्राज्य हो जाएगा आपका? ऑटोमन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑटोमन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, डैश ने यह सिद्ध करने की कोशिश की थी कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य संपूर्ण यह प्रणाली का केंद्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोपरनिकस ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, कोपरनिकस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मध्यकाल के दौरान संपूर्ण यूरोप को जोड़ने वाली एक बड़ी संस्था धर्म के अधीन किसने चर्चा को चुनौती दी, जिसके कारण उसमें अंततः बंटवारा हुआ? तो किसके कारण हुआ था? एडवर्ड सस्टम। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एडवर्ड सस्टम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, डैश के शासन काल में इंग्लैंड में सुधार की शुरुआत हुई। डैश के शासन काल में इंग्लैंड में सुधार की शुरुआत हुई, तो किसके शासन काल में हुआ था? एडवर्ड सस्टम के शासन काल में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एडवर्ड सस्टम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राज सिंहासन के लिए उत्तराधिकार पुत्र को प्रदान करने में अक्षम रही पहली पत्नी डैश को हेनरी अष्टम ने परित्याग करने का निर्णय लिया था। किसने? तो ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा राइट आंसर, कैथरीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, कैथरीन। 15 का डी हो जाएगा, कैथरीन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 1534 में संसद के एक अधिनियम द्वारा 1534 में संसद के एक अधिनियम द्वारा डैश को चर्च का प्रधान बनाया गया, तो किसे बनाया गया? हेनरी सस्टम को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेनरी सस्टम राइट हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, हेनरी अष्टम, हेनरी 16 का बी जो है इसको हेनरी अष्टम है, हेनरी अष्टम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, विद्वान लेखक सांसद और चांसलर था, तो किसके शासनकाल में? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर थॉमस मोर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, सर थॉमस मोर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, डैश ने नैसर्गिक ज्ञान की प्राप्ति की सही विधि संबंध अपने विचारों को सर्वप्रथम नोम आर्गामन 1620 नामक पुस्तक में प्रकाशित किया, तो किसने किया था? सर फ्रांसिस बेकन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, सर फ्रांसिस बेकन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 18 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, डैश सदी के अंग्रेज नाटककारों और संदेशयुक्त पट्टिकाओं को प्रदर्शित करने वाले वैसे शिक्षित का जिन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी और प्रसिद्ध धर्मनिरपेक्ष लेखक बनने के लिए द यूनिवर्सिटी वीड्स का मुहावरा प्रयोग में लाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16वीं सदी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, 16वीं सदी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, यूनिवर्सिटी वीड्स शब्द को 19वीं सदी के पत्रकार डैश ने गढ़ा था, तो 20 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जॉर्ज सेट्सबरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, जॉर्ज सेट्सबरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में डैश ने कहा कि उद्दंडता को बढ़ाने वाली विश्वविद्यालय प्रशिक्षण का गौरव वास्तविक बहुमूल्य विचारों और अकादमिक प्रक्रिया की लेनदेन होती है, तो किसने कहा था? 21 का राइट हो जाएगा सर फ्रांसिस विलियम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, सर फ्रांसिस विलियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, जेम्स प्रथम की मृत्यु के बाद 1603 में इंग्लैंड की गद्दी का कौन उत्तराधिकार बना, तो कौन बना? चार्ल्स प्रथम बना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, चार्ल्स प्रथम। 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23, राजा के समर्थकों को किस नाम से जाना जाता था? राजा के समर्थकों को किस नाम से जाना जाता था, तो क्या हो जाएगा? प्यूरिटन्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, प्यूरिटन्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इंग्लैंड में संसदीय बल को डैश के रूप में जाना जाता था। इंग्लैंड में संसदीय बल को किस रूप में जाना जाता था, तो क्या हो जाएगा? प्यूरिटन्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, प्यूरिटन्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 1649 में किस राजा की गिरफ्तारी और मृत्युदंड के बाद इंग्लैंड में गणतांत्रिक राष्ट्रमंडल बना? 1649 में किस राजा की गिरफ्तारी और मृत्युदंड के बाद इंग्लैंड में गणतांत्रिक राष्ट्रमंडल बना, तो किसके मृत्यु के बाद बना था?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चार्ल्स प्रथम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, चार्ल्स प्रथम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, किसने स्वयं को प्रभु रक्षक लॉर्ड प्रोटेक्टर घोषित किया था? किसने स्वयं को प्रभु रक्षक घोषित किया था? तो किसने किया था? ओलिवर क्रॉमवेल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, 1688 में इंग्लैंड के राज्य सिंहासन के लिए संसद द्वारा विलियम और मेरी को आमंत्रित करने के बाद किस देश से भागना पड़ा? तो किस देश से भागना पड़ा? जेम्स द्वितीय। किसको भागना पड़ेगा? जेम्स द्वितीय को भागना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, जेम्स द्वितीय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद कौन इंग्लैंड का राजा बना? एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद इंग्लैंड का राजा कौन बना था? तो जेम्स प्रथम बना था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जेम्स प्रथम। क्वेश्चन नंबर 29, स्टुअर्ट शासकों का काल डैश से 1724 ईस्वी तक विषयित हुआ था। कब से कब तक हुआ था? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा 1603 ईस्वी से 1714 ईस्वी तक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, 1603 ईस्वी से 1714 ईस्वी तक चला था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, डैश स्टुअर्ट काल का पहला शासक था? डैश स्टुअर्ट काल का पहला शासक था, तो कौन था? 30 का हो जाएगा जेम्स प्रथम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, जेम्स प्रथम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, डैश एक स्कॉटलैंड वासी था और उसे यूरोप का बुद्धिमानी मूर्ख माना जाता था। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रथम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, जेम्स प्रथम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, एक औपचारिक मुकदमा के बाद राजद्रोह का आरोप लगाकर डैश को 1669 में फांसी दे दी गई। तो क्या हो जाएगा? जेम्स प्रथम को। किसको दिया गया? जेम्स प्रथम को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, 32 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, डैश ने पैराडाइज लॉस्ट नामक महाकाव्य लिखा था। तो किसने लिखा था? जॉन मिल्टन ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जॉन मिल्टन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, डैश ने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखा था। किसने पिलग्रिम प्रोग्रेस लिखा था? तो किसने लिखा था? जॉन बुनियान, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जॉन बुनियान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए, डैश में फ्रांस से आए हेनरी ने वोसवर्थ के मैदान में रिचर्ड की हत्या करने के बाद हेनरी सप्तम के नाम से राजसत्ता संभाली। तो कितना ईस्वी में हुआ था? तो 1485 में हुआ था, और 1485, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 36 देखिए, चार्ल्स को दंडित करने के लिए कटिबद्ध ओलिवर क्रॉमवेल ने 30 जनवरी को डैश को लंदन में राजा का सर कलम कर दिया। तो क्या कब किया? तो 36 का हो जाएगा 1649, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1649। और 35 का कितना था? ऑप्शन नंबर ए 1485, और 36 का ऑप्शन नंबर सी 1649 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, डैश में इंग्लैंड में राजतंत्रात्मक प्रणाली की पुनर्स्थापना हुई। तो कब हुई थी? 1660 में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 37 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1660। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, हेनरी सप्तम डैश राजवंश के संस्थापक था। हेनरी सप्तम जो था किस वंश का संस्थापक था? डैश राजवंश के संस्थापक था। तो 38 के करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ट्यूडर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ट्यूडर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, हेनरी अष्टम किस राजवंश का शासक था? हेनरी अष्टम किस राजवंश का शासक था? तो ट्यूडर का था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ट्यूडर। ट्यूडर हो जाएगा राइट आंसर, ट्यूडर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, एलिजाबेथ डैश की पुत्री थी। एलिजाबेथ किसकी पुत्री थी? तो क्या हो जाएगा? हेनरी अष्टम की, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हेनरी अष्टम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, ट्यूडर राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ट्यूडर राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो एलिजाबेथ प्रथम था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, एलिजाबेथ प्रथम। क्वेश्चन नंबर 42,
इंग्लैंड अंडर ट्यूडर एंड स्टुअर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? रॉबर्ट रॉयल्स है। ऑप्शन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी होगा, सर थॉमस मोर था। इंग्लैंड अंडर ट्यूडर एंड स्टुअर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो सर थॉमस मोर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सर थॉमस मोर। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 43, पहला ट्यूडर सम्राट कौन था? पहला ट्यूडर सम्राट कौन था? तो क्या हो जाएगा? हेनरी सप्तम था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 43 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 44, डैश ने स्पेनिश अमांडा को पराजित किया था? डैश ने, तो किसने किया था? एलिजाबेथ प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45, दूसरा ट्यूडर सम्राट कौन था? दूसरा ट्यूडर सम्राट कौन था? तो क्या हो जाएगा? हेनरी अष्टम। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हेनरी अष्टम। अगला क्वेश्चन नंबर 46, इंग्लैंड में डैश के अधीन किया गया सुधार अतिश राजनीति तथा वैधानिक था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो 46 का हो जाएगा, हेनरी अष्टम के अधीन किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, हेनरी अष्टम। 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 47 देखिए, पोप के द्वारा किसे विश्वास का रक्षक की उपाधि दी गई थी? पोप के द्वारा किसे विश्वास का रक्षक की उपाधि दी गई थी? तो किसे द्वारा दी गई थी? 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेनरी अष्टम। क्या हो जाएगा? हेनरी अष्टम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 47 का। अगला क्वेश्चन नंबर 48, आर्गन की कैथरीन डैश की पत्नी थी? आर्गन की कैथरीन किसकी पत्नी थी? तो क्या हो जाएगा? 48 का, हेनरी अष्टम की। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हेनरी अष्टम। अगला क्वेश्चन नंबर 49, देखिए क्वेश्चन 49, 1529 में इंग्लैंड की पुनर्सुधार संसद किसने बुलाई थी? 1529 में इंग्लैंड की पुनर्सुधार संसद किसने बुलाई थी? तो किसने बुलाया था? हेनरी अष्टम ने बुलाया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हेनरी अष्टम। और आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, स्पेनिश अमांडा की लड़ाई कब लड़ी गई? स्पेनिश अमांडा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 1588 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1588। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर करें, और इससे आगे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।